तो ये जो अमेरिका में हुआ वो गलत हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तो बहुत ही गलत हो रहा है और उसका समर्थन करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत बात है। सच्चाई में अमेरिका जो है वो उसके तेल के भंडार पे उसका ध्यान था एक्चुअल में, है ना, और इसीलिए वो आज से नहीं पिछले 3 साल से वो सारे प्लानिंग कर रहे थे। जो अभी वेनेजुएला के अंदर अमेरिका की जो कार्रवाई हुई, सबसे पहले उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बहुत बुरा हुआ। एक तरफ तो ट्रम्प साहब जो थे वो प्रमोट कर रहे थे कि नोबेल प्राइज के लिए कि मैं शांति वार्ता करता हूँ इस दे, और खुद जाके अटैक कर रहे हैं जब उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो ये तो उनकी बॉसिज्म हो गया बेसिकली, बॉस कर रहे हैं वो छोटे नेशंस को, क्योंकि तो बहुत गलत बात है। देख रहे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, एशियाई ताकतें बदल रही हैं, बट अमेरिका ने जो किया वो बहुत खराब किया, वो बहुत गलत किया। वो बुली कहते हैं उसको, बुली कहते हैं। इन लोगों ने बुली किया है वो, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो एक जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसे हमने रिजीम चेंज हम लगातार देख रहे हैं, वेनेजुएला में तो अलग ही तरीके की चीजें हुई, बट हमने देखा नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, कुछ वैसा ही जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, जो इस समय समर्थन में अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों को भारत में भी इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि भारत में भी डेमोक्रेसी खत्म है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? राहुल गांधी बार बार बोलते हैं। राहुल गांधी सबसे बड़े बेवकूफ हैं, ये आप कोट कर सकते हो मेरे को जी। नहीं, वो एक टर्म जैसे जो बंदा देश का नहीं हो वो बंदा मेरे हिसाब से बंदा नहीं है, सिंपल एज दैट। जो देश में हो रहा है आज की तारीख में बिल्कुल ठीक हो रहा है मेरे हिसाब से। और ये जो आप जो बात कर रहे हो बेसिकली आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हो। नहीं, मैं नहीं। हाँ, तो फिर मैं नहीं मानता इसको। मैं ये जानना चाहूँगा, आप मुझे बायस समझो, कुछ भी समझो, नहीं, आपका अपना पक्ष है और सब अपना पक्ष रखने के लिए आजाद है। बिल्कुल। तो ये जो अमेरिका में हुआ वो गलत हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तो बहुत ही गलत हो रहा है और उसका समर्थन करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत बात है। मगर देश के अंदर भी कुछ लोग यही चाह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ बहुत गलत चाह रहे हैं। आप जिन जिन नेताओं की बात कर रहे हो जी, वो बहुत गलत चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा एटलीस्ट जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है वहाँ समझ में आता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के विपक्ष में खड़ी है, पर देश के प्रति सबको एक साथ होना चाहिए। हर चीज, जैसे आप कह रहे हैं कि देश में एक साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। हमने देखा कि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद कई विधानसभा के चुनाव हुए, फिर राहुल गांधी एक टर्म लेकर आते हैं वोट चोरी का, सब जान रहे, इस समय देश प्रचलित है, और उस टर्म को लेकर एसआईआर का बड़ा विरोध हुआ। अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है और एसआईआर के टर्म को ही लेकर लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी जितनी बार इलेक्शन हारते हैं उतनी बार कोई नया मुद्दा उठाते हैं। पहले ईवीएम था, ठीक है, वो उनकी खासियत है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं हर्षी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, बिल्कुल सही उसका बिल्कुल सही चल रही है मेरे हिसाब से, होना चाहिए। क्या दिक्कत है? अगर आपका एसआईआर हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव बहुत परेशान है, एनआरसी है। अरे होंगे भैया, ये सब वोट का खेल है इन लोगों का जी। हार रहे हैं लगातार जी, तो बोलेंगे जी। नहीं, वो जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हर्षित, जो मैं स्पष्टता 2 मिनट मुझे दीजिएगा स्पष्ट तरीके से चीजों को रखने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर की प्रक्रिया असल मायने में वोट चोरी का उन्होंने टर्म दिया और कहा गया कि डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत यही है। बिल्कुल नहीं। 15 साल से डेमोक्रेसी खत्म हो गई क्या? जी, फिर कैसी बात करते हो यार आप? ये सब खेल है इन नेताओं का, ठीक है, क्योंकि जीत पा नहीं रहे हैं तो दिक्कतें हो रही हैं। हमेशा कोई ना कोई नया एक्सक्यूज लेके आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है, मेरा पर्सनल व्यू है। मगर हर जी एक चीज जो प्रक्रिया दिख रही है, एक पैटर्न दिखाई देता है इस चीज में। बांग्लादेश में हुआ जब आप मुझसे दोबारा ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, कौन सा वाला? ये पैटर्न वाला? नहीं, ये दोबारा, ये दूसरी चीज है जो आप समझिए। मेरा ये कहना है कि बांग्लादेश में जो हुआ एक पैटर्न दिखाई देता है कि वहां भी एक सरकार चुनकर आती है और कहा जाता है कि वोट चोरी हुआ है, वोट धांधली से ये जीते हैं। नेपाल में जो है वहां भी इसी तरीके का टर्म दिखाई देता है और बार बार इंडिया में भी यही टर्म बार बार प्रयोग हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ भी डिस्टेबलाइज हो, जो कि नहीं होगा। 70% आदमी 75% आदमी
नहीं चाहता कि ये सब हो कंट्री में। कंट्री अपनी बड़ी स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात क्योंकि नहीं मोदी है। जी का जो रुख है अमेरिका को लेकर, एक टाइट, अमेरिका भी कहता है कि बड़े नेगोशिएशन बड़ा मुश्किल होता है मोदी जी से करना, और उसको लेकर जो कहा जा रहा है कि अमेरिका बड़ा नाराज है, अमेरिका का स्टैंड उन्होंने पाकिस्तान में भी नहीं लिया, रशिया से लगातार होने तेल दीजिए, खरीद रहे होने दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ। हाँ, आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे तो कोई फिर परेशानी किस नहीं लिए कोई परेशानी तो नहीं? हर्ष जी, आप कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न, जो ये लोकतंत्र, ये सब चिल्ला रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ वाली गैंग, उन सबको चीजें दिख नहीं रही, इस भारत का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है। क्योंकि मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा जो हमला होता है, योगी आदित्यनाथ पे अभी हमला हुआ, जैसे भैया ये सब हमला उन्हीं पे करेगा जो देश के प्रति काम करेगा। इनको चाहिए, जो गवर्नमेंट चल रही है बिल्कुल ठीक चल रही है भाई, है, इसमें कोई बदलाव मेरे को तो नहीं लगता चाहिए। ठीक है, जैसे एसआईआर की प्रक्रिया अब में आप जो- मुझे बायस कह सकते हो नहीं, बीजेपी की तरफ, पर मैं बीजेपी की तरफ अपना पक्ष रखना कोई बायसनेस नहीं है, नहीं। सब इस देश में आजाद है अपना पक्ष रखने के राहुल लिए। गांधी और पार्टी, हाँ। अखिलेश, हाँ। तेजस्वी, हाँ। ये सब, ममता बनर्जी, हाँ। ये सब, ममता बनर्जी को क्या जरूरत है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? हाँ। किस लिए? वोट बैंक है ना। हाँ। और मैं, आप नोट कर लो, कहीं भी जहां भी आप मुझे हारेंगे इस बार हाँ, अभी 100%, नंदीग्राम के उपचुनाव में सब 100% हारेंगे, और मैं चाहता हूँ जी। हारे, हाँ, बुरी तरह हारे। ममता बस। बनर्जी तो कह रही हैं कि देश के बंटवारे को रोकने के लिए वो एक लड़ाई लड़ रही है बनर्जी पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा बंटवारा करने चाहती हैं। से। शुभ नाम क्या होगा आपका? संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा जी। संजीव मिश्रा जी, जो वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने किया, सबसे पहले मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो गलत किया है। हाँ। मतलब कि अगर इथिक्स वे में अगर हम लोग देख के चलते हैं तो ये कम्प्लीटली गलत है। चाहे वो जो भी हो, मतलब उसको किसी भी तरीके से गलत ही हम कह सकते हैं, इसलिए कि अगर मान लो ड्रग्स की व्यापार कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो उसके यूनो है, बहुत से अदर मशीनरी है जिसको कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब उसको चारों साइड से घेर सकता है तो क्या ड्रग्स के व्यापार को कम नहीं कर सकता है? जी। तो इससे सीधा ये लगता है कि सच्चाई में अमेरिका जो है वो उसके तेल के भंडार पे उसका ध्यान था एक्चुअल में, है ना। और इसीलिए वो आज से नहीं, पिछले 3 साल से वो सारे प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, नो डाउट कि जो मॉडरो जो हैं उन्होंने कुछ बीपी में आके या किसी भी तरह के आके बहुत कुछ गलत कह दिया, बहुत अपने आप को दिखाने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, यूएसए को ऐसा नहीं करना चाहिए। इथिकली ये गलत है। मगर एक ये जो पैटर्न देखा जा रहा है, रेजिम चेंज का हम एक पैटर्न देख रहे हैं, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। देखो क्या है, ये अमेरिका का इंटरनल प्लानिंग है एक्चुअल में। अमेरिका के जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ना हर एरिया के लिए ना अपना एक पॉइंट बनाया हुआ है कि अमेरिका, इंडिया को कैसे डील करनी है, बांग्लादेश को कैसे डील करनी है, रसिया को कैसे डील करनी है। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो प्रेसिडेंट थे। तो बेस्ड ऑन दैट अभी हम उससे कुछ भी रिलेशंस अच्छा कर लें, कोई मतलब नहीं रखता, कोई भी मतलब नहीं रखता है। वो जब भी वो लोग जो भी रिएक्ट कर रहे हैं उस बेस पे कर रहे हैं। वो हर एरिया, साउथ अमेरिका के कंट्री को हमको कैसे डील करना है, रसिया के कंट्री, इंडिया के कंट्री को कैसे डील करना है, रसिया को कैसे डील करना है, ये सारे जो वर्क कर रहे हैं, वो जो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उपनिवेशवाद है ना, वो एक्चुअल में वही है। वो किसी ना किसी येन तेन प्राकेंड, वो उपनिवेशवाद ही है ये। ये चीज चल रही कि अमेरिका को ये अधिकार कौन देता है, और ये अमेरिका देता है। उनकी अपनी जगह ये लोकतंत्र बचाने आ जाते हैं। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि वर्ल्ड पे, पूरा ग्लोब पे हम कैसे कंट्रोल करें। मैं बताया ना आपको, उसके बहुत पहले जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही ऐसा सारा प्लान किया है। और प्लान मैंने बताया ना कि हर पॉइंट पे, हर कंट्री को, छोटे से लेके बड़े कंट्री को कैसे डील करनी है, वो स्ट्रेटजी उन्होंने उस जमाने में ही बना लिया था। वो कोई रिजिम चेंज हो रहे हैं या आपका डोनाल्ड ट्रम्प आ रहे हैं या कोई और दूसरे आ रहे हैं, कमला हैरिस जी हैं, है ना, जो भी हैं, लेकिन वो सारे लोग काम करते हैं उसी पॉइंट पे। वो मेरे अंदाज से 20 पॉइंट्स है कि हाउ टू टैकल द वर्ल्ड। उन्होंने, वो बड़ा ही सेक्रेट चीज है और वो लोग उसी पे काम कर रहे हैं। और उस स्ट्रेटजी में ना रसिया भी कहीं नहीं ठहरता, चाइना भी कहीं नहीं ठहरता, इंडिया तो खैर ठहरता ही नहीं है, क्योंकि है ना? जो